Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video, we studied voice in reference to past tense. Today we are going to study how to change active into passive in reference to future tense. As you know, we can change the sentences of future indefinite and future perfect into passive. Let's start with future indefinite. Future indefinite. Let's take the example. They will announce the result tomorrow. चेंज करें द रिजल्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाए. द रिजल्ट सेकंड जो है रूल क्या कहता है, वो हेल्पिंग वर्ब. यहां पर विल है तो विल शैल में से ही एक यहां आएगी. द रिजल्ट विल. थर्ड जो है रूल हमारा है फॉर्म ऑफ बी का. फॉर्म ऑफ बी जो है, जो विल और शैल है वो मोडल्स होते हैं, और मोडल्स में फॉर्म ऑफ बी जो होती है वो बेसिक फॉर्म, इट मींस बी आएगी. द रिजल्ट विल बी. नेक्स्ट जो रूल है वो हमारा है थर्ड फॉर्म. तो अनाउंस जो हमारा है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे. द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय देम टुमारो. बाय देम टुमारो. इसी को नेगेटिव बनाते हैं. दे विल, यहां नोट लगाइए विल के बाद. दे विल नॉट अनाउंस द रिजल्ट टुमारो. वे कल रिजल्ट की घोषणा नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसको हम नेगेटिव बनाए. द रिजल्ट विल नॉट, यहां लगाइए इसको. द रिजल्ट विल नॉट बी अनाउंस्ड बाय देम टुमारो. देखिए नेगेटिव. इसके बाद आइए इंटेरोगेटिव पर. इंटेरोगेटिव देखते हैं एक बार. विल दे अनाउंस the result tomorrow. क्या वे कल रिजल्ट की घोषणा करेंगे? लेट्स चेंज इट. विल द रिजल्ट बी अनाउंस्ड. बी अनाउंस्ड. विल द रिजल्ट बी अनाउंस्ड बाय देम tomorrow. Will the result be announced by them tomorrow? Negative करिए. will they not. Will the result not. ये नेगेटिव हो गया आपका. यहाँ नेगेटिव, सिंपल नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव. लेट्स सी इंटरोगेटिव सेंटेंस with WH family word. हम ले लेते हैं how will they announce the result tomorrow. Result tomorrow. How will they announce the result tomorrow? How will the result be announced by them tomorrow. How will the result be announced by them tomorrow. इसी को नेगेटिव करें. how will they, यहां दे के बाद नोट लगाइए सब्जेक्ट के बाद. फिर यहां how will the result, यहां नोट लगेगा. How will the result not be announced by them tomorrow? चलिए who से बनाते हैं. Who will announce the result tomorrow. By whom करिए. चेंज करेंगे हम हु को बाय whom में. बाय whom
will the result be announced tomorrow? कल रिजल्ट कौन अनाउंस करेगा? रिजल्ट कल किसके द्वारा अनाउंस किया जाएगा? देखिए एक और सेंटेंस बना लेते हैं व्हाट से। व्हाट विल दे अनाउंस टुमारो? व्हाट विल दे अनाउंस टुमारो? वे कल क्या अनाउंस करेंगे? What will be announced? What will be announced by them tomorrow? ठीक है, ये हमारा फ्यूचर इनडेफिनेट हमने किया। लेट्स सी फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट को लेते हैं, सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, they will have staged the drama. They will have staged the drama. वे नाटक का मंचन कर चुके होंगे। नाटक का मंचन उनके द्वारा किया जा चुका होगा। देखिए द ड्रामा, ये सब्जेक्ट हमने बना लिया। विल हैव ये वर्ब ले लीजिए पूरी यूं। थर्ड रूल फॉर्म ऑफ बी लगाइए। द ड्रामा विल हैव, ये फ्यूचर परफेक्ट है तो बीन लग जाएगी यहां पर, जो आपकी फॉर्म ऑफ बी है परफेक्ट में बीन। द ड्रामा विल हैव बीन स्टेज, ये पास्ट पार्टिसिपल आ गया, स्टेज्ड बाय देम। अब नेगेटिव कर लेते हैं इसी का यहीं पहले। दे विल, यहां नॉट लगेगा। दे विल नॉट हैव स्टेज द ड्रामा। द ड्रामा विल यहां लगाइए इसी पर ही, नॉट। The drama will not have been staged by them. देखिए आगे इंटरोगेटिव ले लेते हैं हम। Will they have staged the drama? इंटरोगेटिव बना दिया है, इसी को चेंज करेंगे। Will the drama, अभी हमने बनाया will the drama have been staged by them? Will the drama have been staged by them? इसी को नेगेटिव करिए। Will they not, will the drama not, यहां हम लगाएंगे इसे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नेगेटिव कर देंगे। ये हमने सिंपल नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए। अब आइए इसी को डब्ल्यूएच फैमिली से बनाते हैं। हाउ विल दे हैव स्टेज्ड द ड्रामा? इसको चेंज करेंगे। हाउ विल द ड्रामा, how will the drama have been staged by them? इंटरोगेटिव बन गया हमारा डब्ल्यूएच फैमिली से। अब देखिए हाउ विल दे, यहां बनाइए नॉट, दे के बाद लगाइए हाउ विल द ड्रामा, यहां भी नॉट लिखिए, ये नेगेटिव बन जाएगा। हाउ विल दे नॉट हैव स्टेज्ड द ड्रामा? हाउ विल the drama not have been staged by them? ये यहां आ गया आपका। अब आइए इसको बनाते हैं who से। who
will have staged the drama? Who will have staged the drama? अब by whom करिए इसको, by whom will the drama have been staged? ये चेंज हो गया आपका। आप who से भी कर सकते हैं, who will the drama have been staged by, ऐसे भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें एक what से और बना लेते हैं, what will have they staged? What will have they staged? What will have been staged by them? ये है फ्यूचर परफेक्ट। ये फ्यूचर परफेक्ट के हमने कुछ सेंटेंसेस ले लिए हैं, फ्यूचर परफेक्ट। लेट्स सी फर्दर। Students, now we will study how to change passive. When we use modals other than will or shall, will और shall के, will या shall के अलावा अगर हम modals का यूज करते हैं तो किस प्रकार उनको हम पैसिव में चेंज करेंगे, लेट्स सी। modals देखिए एक बार, जैसे they should learn this topic। they should learn this topic। should जो कि एक मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यानी जो मॉडल्स जो ऊपर होंगे एक्टिव वॉइस में सेम पैसिव में जाएगा, वो दूसरे मॉडल्स का यूज हम नहीं करेंगे। यहाँ देखो दिस टॉपिक, पहला रूल वही है हमारा, ये सब्जेक्ट बना लिया हमने ऑब्जेक्ट को, दिस टॉपिक शुड, यहाँ शुड है एक्टिव में तो पैसिव में भी शुड ले लिया हमने, दिस टॉपिक शुड, और बी का प्रयोग किया थर्ड, यानी बी की फॉर्म जो है वो यूज करेंगे थर्ड रूल के रूप में, क्योंकि शुड मॉडल है। दिस टॉपिक शुड बी, यहाँ लर्न का लर्न कर देंगे क्योंकि ये थर्ड फॉर्म लग जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल, दिस टॉपिक शुड बी लर्न बाय देम। ठीक है, इसी को अगर हम नेगेटिव करेंगे तो यहाँ नोट लगाएंगे शुड के बाद, और यहाँ भी शुड के बाद नोट लगाएंगे। ठीक है, ये आपको करना है यहाँ पर। द टॉपिक शुड नॉट बी लर्न बाय देम, यानी दे शुड नॉट लर्न दिस टॉपिक, दिस टॉपिक शुड नॉट बी लर्न बाय देम। नेगेटिव हमने बना दिया है। अगर इसको हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो भी वही है, रूल वही है जो हमने पहले भी किए हैं। शुड दे लर्न दिस टॉपिक, क्या उन्हें ये टॉपिक लर्न करना चाहिए, क्या ये टॉपिक उनके द्वारा लर्न किया जाना चाहिए। तो देखिए आप, शुड दिस टॉपिक be learned by them, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर नेगेटिव करेंगे शुड दे नॉट, शुड दिस टॉपिक नॉट, शुड दिस टॉपिक नॉट, शुड दे नॉट लर्न दिस टॉपिक, शुड दिस टॉपिक नॉट बी लर्न बाय देम। ठीक है, नेक्स्ट आइए हु से बना लेते हैं। हु शुड लर्न दिस टॉपिक, इस टॉपिक को किसे लर्न करना चाहिए, ये टॉपिक किसके द्वारा लर्न किया जाना चाहिए। बनाएंगे हम बाय whom should this topic be learned। ठीक है, इसको आप उसे भी बना सकते हैं, who should this topic be learned by,
ठीक है, ये आपके हो गए मॉडल्स। मॉडल्स में हमें इस तरह यूज करने हैं, ये इस तरह हम इनको चेंज करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार चेंज होते रहेंगे ये। एक और ले लेते हैं व्हाट से। व्हाट शुड दे लर्न, उन्हें क्या लर्न करना चाहिए, उनके द्वारा क्या लर्न किया जाना चाहिए, ये आ जाएगा। इसी को हम चेंज कर देंगे, व्हाट शुड बी लर्न बाय देम, ये है आपका मॉडल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड how to change passive in reference to future indefinite, future perfect and modals other than will shall. In the next video we will continue our topic voice. Till then, thank you, have a nice time.